फिर आप हिलेंगे नहीं ऐसे ऐसे, कुछ छोटी गाड़ी में आप बिल्कुल हिल जाते हैं। और कॉस्ट कटिंग की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मारुति ने स्मार्टली किया है। पावर विंडो के बटन यहाँ लगा दिए हैं बीच में, दरवाजों पे नहीं ऐसे आमतौर पे होते हैं। हाँ जी, ये है मारुति सुजुकी की नई सिलेरियो और ये गाड़ी कम्प्लीटली फ़र्क है पिछली वाली गाड़ी से। पिछली गाड़ी बिल्कुल स्क्वायर एंड बॉक्सी थी और लगता है कि मारुति के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स को किसी ने कह दिया कि आपने चाकोर गाड़ी क्यों बनाई, क्योंकि इस गाड़ी पे बहुत सारे कर्व्स एंड कट्स दे दिए। इनफैक्ट ये गाड़ी एक मिक्सर लगती है ऑल्टो और स्विफ्ट के डिज़ाइन का, मेरे हिसाब से बिल्कुल मिक्सर लगती है उन दोनों गाड़ियों का। फ्रंट एंड की बात करें तो एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है, इसके अंदर एक क्रोम पट्टी मिलती है जिससे कि गाड़ी का लुक काफ़ी स्पोर्टी लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिक्चर्स में गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही, पिछले से ज़्यादा अच्छी थी, तो शोरूम जाइए और शोरूम पे जाके आपको दिखेगा कि वाकई इस गाड़ी का डिज़ाइन और स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है। अगर मेरे कैमरे के पास आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि और नया जो इसमें है वो है इसके एलॉय व्हील्स, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इस गाड़ी पे एलॉय व्हील्स का। 15 इंच के टायर्स हैं ये, तो इससे भी ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ग्रिप की और ओवरऑल राइड कंफर्ट के बाद में करेंगे। बट एनीवेज गाइज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लुक्स ऑफ दिस कार? गो टू शोरूम, check it out and let me know about it. In fact, now we'll walk to the back side because a lot of you have been telling me कि बैक साइड दिखाइए गाड़ी की और डिक्की दिखाइए खास तौर पे। बैक साइड पे देखिए यहाँ पे सेंसर मिला है आपको, रिक्वेस्ट सेंसर, जिससे कि आप गाड़ी खोल सकते हैं। और फिर हम आपको दिखाते हैं डिक्की। डिक्की जो है इसकी काफ़ी बड़ी है, इट्स ओवर 300 लीटर इन टर्म्स ऑफ द स्पेस विच इज़ क्वाइट नाइस एंड डीप एंड बिग। थोड़ा सा लोडिंग सिल तो देखिए है यहाँ पे, थोड़ा इनफैक्ट काफ़ी डीप लोडिंग सिल है। बट इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है और इस गाड़ी की जो ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट है 4,99,000 का, वो सब जब आप मद्देनजर रखते हैं तो यू विल बी क्वाइट हैप्पी विद द स्पेस ऑन ऑफर। एनीवे, जैसे बूट की बात, अब Budmo.com क्या है? वेल, अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हुई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। Check out Budmo.com today. They really are the expert when it comes to spare parts. हाँ जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूँ, वो ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। चाहे आपको दूर जाना हो या घर के आसपास जाना हो, 1 किलोमीटर दूर जाना हो या 25 किलोमीटर दूर जाना हो, सीट बेल्ट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेफ्टी डिवाइस होता है, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस, इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी टेकन लाइटली। आगे वालों से भी पूछ लें और पीछे वालों से भी पूछ लें कि आपने पहनी क्या सीट बेल्ट अपनी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वाइटल फॉर योर सेफ्टी। क्योंकि इस गाड़ी में एयर बैग्स तभी सक्सेसफुली काम करेंगे अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे। एंड इन केस गॉड फॉरबिड आप कभी फंस जाते हैं, कोई गाड़ी आपको कभी फंस जाती है, कहीं पे लग जाती है, तो सीट बेल्ट आपको हमेशा सेफ रखेगी। सो डू ऑलवेज बेल्ट अप बिफोर ड्राइविंग ऑफ। अब बात करते हैं इस नए इंजन की, इस इंजन की परफॉर्मेंस की। और ये जो इंजन है ये है नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन फ्रॉम द हाउस ऑफ मारुति। No, it's not a turbocharged engine yet. It's a 1-liter engine which now comes with dual jet technology as well as variable technology valve timing, which means that इस गाड़ी की जो ओवरऑल इंजन की पावर है, परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर चली गई है। और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी तो बहुत ही बढ़िया हो गई है। अब फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये इंजन आपको 26 से ऊपर की क्लेम फिगर देगा। और अगर मारुति 26 कह रही है तो आप उससे 10-15% काट लीजिए, 23-22 तो आपको आराम से मिल जाएगी हाईवे पर, और शहर में भी 19-20 आराम से निकाल देगी। क्योंकि मैं हमेशा ही मारुति की गाड़ी रखता हूँ, मेरे पास फैमिली भी है, तो जो इनकी क्लेम फिगर्स होती हैं उसके 10-15% के आसपास ये गाड़ियाँ दे देती हैं हमेशा। सो दैट्स समथिंग विच इज़ गुड अबाउट दिस कार। इट्स मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी तो है लेकिन चलाने में बेकार होगी गाड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से जो इस दाम पे मारुति की बाकी और गाड़ियाँ, एस्प्रेसो या ऑल्टो या इवन द वैगन आर, उन सबसे ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी चलाने में। इंजन की परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, साथ ही में
इसका जो ओवरऑल डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। डायनामिक्स का मतलब ये नहीं है कि इस गाड़ी को आप रेस ट्रैक पर ले आ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो रिव्यूअर्स और यूट्यूबर्स कहते हैं कि अरे मारुति गाड़ी में वो फील नहीं आता है, इनको ट्रैक पर नहीं ले आ सकते आप, स्टीयरिंग व्हील में ज़्यादा फील होना चाहिए। देखिए जो इन गाड़ियों को खरीदते हैं बायर्स, वो बायर्स सिर्फ एक चीज़ के लिए खरीदते हैं, ऑफिस जाने के लिए, या फिर कभी महीने या 2 महीने में एक बारी बाहर जाने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, या कभी साल में 2 बारी दूर ले आने के लिए अपने बच्चों के साथ गाड़ी को। तो उनके लिए गाड़ी परफेक्ट होती है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील इन गाड़ियों का हल्का होता है, उन्हें टेंशन वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं चाहिए, भारी स्टीयरिंग व्हील नहीं चाहिए। क्लच और गेयरबॉक्स इन गाड़ियों का एक्यूरेट होता है, वो भी हल्का होता है और बहुत स्मूथ होता है, ऐसे इनको चाहिए। और राइड कम्फर्ट भी ठीक ठाक होता है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पास खुद के पास फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है और मैं उस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। सेकंड जनरेशन स्विफ्ट भी मेरे पास है, मतलब मेरी फैमिली में है, मैं उस गाड़ी से भी बहुत खुश हूँ। और वैगनर और ऑल्टो भी हमारे रिश्तेदारों के पास है। और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ स्टीयरिंग व्हील के बारे में कुछ बताइए, तो कभी ये नहीं कहते कि फील होना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि बाकी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं जो आपके रिव्यूअर्स वगैरह हैं, क्योंकि रिव्यूअर्स तो गाड़ियाँ बहुत सारी चलाते हैं, लेकिन जो गाड़ी आप खरीदते हैं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने लिए खरीदते हैं, तो आपके हिसाब से स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक और हल्कापन अच्छा है, क्योंकि शहर में आप गाड़ी चलाएंगे थकान नहीं होगी। क्लच एक्शन भी अच्छा है मैनुअल पे। और अगर आप AMT लेते हैं, जो हमने कल रात में चलाई थी, AMT में भी एक बात अच्छी है कि हालांकि हल्के फुल्के झटके मारती है, लेकिन पहले की तरह जो पहली सिनेरियो थी जो ऑटोमेटिक में आई थी, या फिर इवन द एस्प्रेसो, उन गाड़ियों की तरह ऐसे आप झूलेंगे नहीं, आगे पीछे नहीं होंगे। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू विल रियली अप्रिशिएट एंड लॉट ऑफ यू विल ट्रूली लाइक इट। हाँ, थोड़ा सा 1 सेकंड जरूर लगता है जब आप पंजा दबाएंगे और एक्चुअली गैस चेंज होते हैं, या फिर अगर मैनुअली भी गैस चेंज करेंगे तो 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको झटकेदार लगेंगे। तो मारुति इंजीनियर्स ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करी हैं अपनी AMT टेक्नोलॉजी में। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मारुति ने इंडिया में लॉन्च किया था 2014 में विद द Celerio, and in the last 7 or 8 years they really have improved the technology, which each passing car in this one I think really does its job well with the AMT tech. अब एक बात जो इसमें आपको अच्छी लगेगी गाड़ी में, वो ये भी है कि जो इसका राइड कंफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें योकोहामा टायर्स डाले हैं मारुति सुजुकी ने। फर्स्ट टाइम देव पुट योकोहामा टायर्स ऑन अ फैक्ट्री फिटेड कार, एंड आई थिंक दैट दीज टायर्स रियली improve the overall dynamics, the ride comfort of the car. ना सिर्फ ये स्लोअर सिटी स्पीड्स पर शहर में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप रंबल स्ट्रिप से निकालेंगे, गड्ढों से निकालेंगे, ऊबड़ खाबड़ सड़कों से निकालेंगे, जो हम उदयपुर में गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी मिले हमें, तो आप धड़धड़ाएंगे नहीं गाड़ी के साथ, या गाड़ी धड़धड़ाएगी नहीं, या फिर आप हिलेंगे नहीं ऐसे जैसे कुछ छोटी गाड़ी में आप बिल्कुल हिल जाते हैं, वो नहीं होगा। तो सस्पेंशन और टायर्स अपना काम अच्छे से करते हैं। 15 इंच के टायर हैं, अच्छे से करते हैं काम। और हाईवे पर भी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी बेकार है। 100 की स्पीड तक अगर आप रखते हैं, 110 की स्पीड तक रखते हैं, जो लीगल स्पीड लिमिट्स है हाईवेज पर, तो अच्छी है। अगर इस गाड़ी का मुकाबला करते हैं आप एस्प्रेसो से, जो कि इससे थोड़ी सी कम है प्राइस में, या वैगनआर से लगभग सेम प्राइस की है, तो उन दोनों गाड़ियों से बेहतर है इसकी स्टेबिलिटी, और बेहतर है इसकी ओवरऑल हाईवे की कंफर्ट, और शहर का कंफर्ट भी ज़्यादा बेहतर है। वैगनआर में इसलिए कह रहा हूँ और एस्प्रेसो इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों ऊँची गाड़ियाँ हैं, तो ऑल बॉय डिज़ाइन होने की वजह से जब हाईवे पर आप लेके निकलते हैं उन गाड़ियों को, तो कभी कभी अगर सामने से ट्रक आ जाता है, साइड से ओवरटेक करता है आपको बस या ट्रक, या हवा चलती है, तो कभी कभी गाड़ी थोड़ी सी, वो दोनों टॉल बॉय होने की वजह से हल्की सी लहरा जाती है। लेकिन ये गाड़ी ऐसा नहीं करेगी, स्टेबिलिटी आपको बेहतर देगी उन दोनों गाड़ियों से। तो मेरा वोट इस गाड़ी के साथ है। अगर आप चाह रहे हैं गाड़ी हाईवे के लिए चलाना ओकेजनली, तो मेरा वोट डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ है। और शहर में भी मुझे लगा कि कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली इट फील्स बेटर। रिफाइनमेंट भी गाड़ी की अच्छी है, पंची इंजन है, गाड़ी को जब भगाएंगे तो 3 सिलेंडर इंजन होने का एहसास कभी नहीं होगा आपको। आमतौर पे 3 सिलेंडर इंजन काफ़ी नॉइजी होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं लगेगा। और स्मूथ भी है, काफ़ी अच्छा इंजन है। और ओवरऑल विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, साइड विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी एंड रेयर विजिबिलिटी, ऑल ऑफ देम आर गुड। और अगर भगाते भी हैं तो कैबिन के अंदर नॉइज़ वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि इंसुलेशन ऑफ द कैबिन इज़ वेरी वेल डन। इट्स अ वेरी वेल पैकेज्ड कार, और इंसुलेशन लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के। टायर नॉइज़ ना के बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया। और इंजन नॉइज़ तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, थोड़ी बहुत तो है, देखिए जब भगाएगी गाड़ी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इरिटेट कर देगी। अच्छी आवाज़ है, परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। I think Maruti engine has done a good job with this car in terms of the driving dynamics, in terms of the engine, as well as the overall performance. और fuel efficiency तो इस गाड़ी की अच्छी है ही। And I think that if you plan to buy a car for primarily the city use, or maybe once or twice on the highway the entire year, और 6 महीने में एक बार आप निकलते हैं, definitely इस बजट में ये अच्छा पैकेज है, और आपको डेफिनेटली इसकी तरफ एक बारी देखना चाहिए। Well, so you're inside the cabin now of the Maruti Suzuki Celerio, और इस कैबिन की जो खासियत है वो है इसकी सीट्स। बाकी सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सीट्स की बात बता दूं आपको कि जो सीट कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी की सीट सबसे बेस्ट है।
और ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि हेडरेस्ट क्यों इन्होंने एडजस्टेबल नहीं बनाया। अब देखिए ये जो गाड़ी है ये बजट एंड की तरफ है, ये कॉस्ट कंपेटिटिव गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं पे तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और समझदारी से पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम बात करें ओवरऑल यूटिलिटी प्लेसेस की तो 2 बड़े बेवरेज होल्डर यहाँ मिलते हैं और एक छोटी सी ट्रे जहाँ पे इस टाइम मैंने स्टेप्स रखी हुई है क्योंकि मेरा गला हल्का सा खड़खड़ा रहा है और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खड़खड़ा रहा है गला, तो स्टेप्स रख दी। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट और एक USB का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे। और इस गाड़ी में एप्पल का कारप्ले और एंड्रॉइड आता है, दोनों आते हैं। तो इस टाइम मैं आपको एंड्रॉइड ऑटो चला के दिखाता हूँ। इसको लगाते हैं इसमें दूसरी तरफ से, ये लग गया जब एक बारी तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो इसका टच स्क्रीन है। और टच स्क्रीन अच्छा खासा है, मारुति से स्मार्ट स्टूडियो कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन, स्मार्ट प्ले स्टूडियो कहते हैं इसको। तो नेविगेशन और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, नेविगेशन का बटन दबाएंगे तो ये बता देगा आपको अपने डायरेक्शन के बारे में। तो इट्स क्वाइट ईजी टू ऑपरेट, एप्पल कारप्ले एंड ऑटो दोनों इसमें आते हैं। और कॉस्ट कटिंग की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मारुति ने स्मार्टली किया है। पावर विंडो के बटन यहाँ लगा दिए हैं बीच में, दरवाज़ों पे नहीं ऐसे आमतौर पे होते हैं, यहाँ बीच में है। और जो पीछे की पावर विंडोज़ के बटन है वो यहाँ दे रखे हैं बीच में। तो पीछे वालों के लिए तो शायद ये ठीक होगा, लेकिन आगे वाले के लिए ड्राइवर से अगर आप कभी कहेंगे कि पीछे के बटन बंद करो, शीशे बंद करो, या बारिश आ रही होगी तो आप जब ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ होते तो ईजी रहता, आगे की तरफ होते तो यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा। जो ये है एसी के कंट्रोल्स, ये भी वैगनआर से लिए हैं, कुछ गाड़ियाँ शेयर करती है मारुति रेंज में। इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर बात कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कॉस्ट कंपेरेटिव मारुति अपनी गाड़ियों को कैसे बनाता है, कॉस्ट इंजीनियरिंग मारुति कैसे करता है। और ये वाले जो एसी वेंट्स है ये भी बहुत सिमिलर है वैगनआर के डिज़ाइन से। तो इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ सेविंग कॉस्ट। कुछ पार्ट शेयर कर लीजिए आप, कुछ पार्ट्स नए बना लीजिए और इससे कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली हो जाती है और इसीलिए इनकी गाड़ियाँ इतनी बढ़िया होती है प्राइसिंग के मामले में। अब एक बात जो काफ़ी लोगों का स्प्लिट कर रही है ओपिनियन, वो है इसका केजेस का डिज़ाइन। मैं एक बार अपने कैमरा से कैमरा लेके खुद दिखाऊँ आपको। तो कुछ लोग कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मज़ा नहीं आया। ऐसा क्यों? वेल क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये फंकी तो है लेकिन हमें याद दिलाता है पुरानी वाली ए स्टार की। एनीवेज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे आपको मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी अपने आप स्विच ऑफ नहीं होगी जब सिग्नल पे आप ब्रेक लगा के खड़े होंगे, और स्विच ऑन भी नहीं होगी। और ऑफ कोर्स स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है और ये सारे कंट्रोल्स हैं फॉर दी रेयर व्यू मिरर्स। प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी वेल दरवाज़ा बंद करके आपको एक बार सुना देते हैं, वो भी ठीक ठाक ही है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। आई थिंक it is quite decent. Plastic quality is very consistent all across. It's nice and you can't complain about the plastic quality. थोड़े बहुत hard plastics तो है, but overall for the pricing it is quite decent. Anyways अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं कि बैक सीट में है कितना दम। आइए चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में है कितना स्पेस। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि जो दरवाजे हैं आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर खुलते हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे खुलते हैं। तो चढ़ने और उतरने में अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा है। जो फ्रंट सीट से उठाई हुई हैं उनके नीचे काफ़ी स्पेस है जहाँ पैर फैला सकते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन वो है कि पावर विंडो बटन यहाँ दे रखे हैं पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स के लिए, यहाँ क्यों दिए हैं पता नहीं, यहाँ देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ईजी भी रहता है एक्सेस करना। और यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर मिलता है आपको, जहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, सब देख सकते हैं वहाँ पे। और साथ में एक छोटा होल्डर भी है जहाँ पे आप अखबार वगैरह रख सकते हैं। सीट पॉकेट के पीछे, यहाँ पे सीट बैक के पीछे आपको सीट पॉकेट मिलती है। और सीट कंफर्ट अगेन बैक सीट में भी अच्छा है, लेकिन अगेन मारुति ने ये एडजस्टेबल नहीं दिए, यहाँ पे भी ये एडजस्टेबल देने चाहिए थे। But then again, they are cutting cost and trying to deliver value for money products for you. So I think people who buy these cars इन छोटी बड़ी बातों को इग्नोर कर देते हैं। 4.99 का प्राइस है जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो मे बी some people will ignore that. What is good about the car, of course, is the knee room, which is brilliant, and headroom, which is also very good. And all this basically means that अपने ड्राइवर को आप बोलेंगे जीते दाब दे गड्डी नू शामी का डिनर करोल बाग वाली मासी के नाल है, क्योंकि ये गाड़ी छोटी गाड़ी और इंटरसिटी के लिए है, मतलब शहर के अंदर चलाने के लिए है, तो आप ज़्यादा बाहर इसको। बट वॉट इज़ गुड अबाउट दिस कार इज़ द फैक्ट दैट नी रूम इज़ गुड एंड हेड रूम इज़ गुड। तो जब आप ट्रैफिक में फंसेंगे, जब आप करोल बाग जा रहे हो अपनी मासी के यहाँ, तो आप ड्राइवर को बोलेंगे वे जीते हौली हौली चलिए, ज़्यादा गड्डी बचाई और टाइम से पहुँचाने के लिए शामी का डिनर ठंडा ना हो जाए करोल बाग वाली मासी के नाल, क्योंकि ये शहर के लिए गाड़ी बनी है, तो हम इसे करोल बाग तक लेके जाते हैं आज। हाँ, तो अगर आप लेना चाहते हैं अपनी पहली गाड़ी, आप चाह रहे हैं कि पहली शहर के लिए गाड़ी लें, आप चाहते हैं सिटी कार लेना और आप चाहते हैं एक रिलेटिवली अफोर्डेबल गाड़ी लेना जो फ्यूल एफिशिएंसी में अच्छी हो, देन डेफिनेटली द सेलेरियो इज़ अ कार यू शुड चेक आउट। चलाने में गाड़ी बहुत इजी है, हल्के कंट्रोल्स हैं और साथ ही साथ
स्पेशियस भी है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी गाड़ी और कंफर्ट के मामले में भी इट्स नाइस पैकेज. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, फॉर वैल्यू फॉर मनी, एज वेल एज फॉर द फैक्ट दैट इट्स रूमी कार, द Celerio should be on your top list when it comes to buying a city car. So bye for now and thanks so much for watching.